कि हर दूसरा बंदा यही कहता है यार मुझे एंजाइटी हुई है। कोई भी मामला वो जो सदियों से होता आ रहा है या पहले भी होता था हमारी लाइफ में, देहाती लोगों की ज़िंदगी पे अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, उनकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और इतनी परेशानियों से पाक क्यों थी। आपने अक्सर चीज़ नोट की होगी कि बेचैनी और टेंशन हमें बड़ी अजीब सी चीज़ें हमारे से करवा रही होती है। अब सारे मामलात को इकट्ठा करके हम लोग डाल देते हैं उस एंजाइटी पे, और ये हमारी ख़वातीन में ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है। बिल्कुल। मर्द कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोक लेते हैं। उसकी ये कैफियत जो है वो नुकसानदेह कैसे साबित हो सकती है। अच्छा, हम उस बेचैनी में मुब्तला तो हैं, लेकिन हम हौसला अपना जो है उसको बढ़ाने का तरीका नहीं ढूंढते। एक सोशल मीडिया वाली एंजाइटी भी है। कुछ लोग सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं, इस हद तक अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लेना है, सही बात है। उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। एक दफ्तर में जो वर्कर होते हैं वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं। अब उन 10 बंदों में से 2 या 3 जो हैं उनको जॉब से फारिग कर दिया जाता है। अच्छा, अब उनके दिल में क्या चलना शुरू हो जाता है कि यार मैं काम ठीक कर रहा हूँ, मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं सही कर रहा, यार मुझे भी ना निकाल दें, अगर मुझे निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा। अब हम थोड़ा एक सोल्यूशन देते हैं। अगर हम एक सोल्यूशन ढूंढें तो आपके नज़दीक उन्हें सुकून किस तरह से मिल सकता है, अगर मेडिसिन वाली साइड पे वो नहीं जाते तो? आखिरी हल जो होता है ना ये एंजाइटी वाले पेशेंट्स का, आजकल के दौर में या आज से पहले भी हर कोई इसमें से गुजरा है। ठीक है, चीज़ें वक्त के साथ साथ जैसे चेंज, तब्दील और वगैरह वगैरह उसमें बढ़ते जाते हैं, बीमारी भी अपग्रेड हो जाती है। तो अब एंजाइटी, जिसको हम समझ लें कि एक अजीब सी अब कैफियत कह लें, मुझे समझ नहीं आती इसके बारे में। मेरा ख्याल आप थोड़ा इसमें मेरा साथ दें तो हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपके नज़दीक एंजाइटी क्या है? अरे साज भाई, सबसे पहले तो इस नुक्ते को हम पकड़ते हैं। अगर हम अब इसको थोड़ा सा पीछे से जाके देखें तो ये कोई आज की मौजूदा दौर की कोई उतरी हुई चीज़ नहीं है, कोई नई नहीं है। अच्छा, ठीक है, लफ्ज़ परेशानी, लफ्ज़ बेचैनी, ये सदियों से चलते आ रहे हैं। सही बात है। बात को समझे? बिल्कुल सही। सदियों पहले भी हम लोग अक्सर किसी ना किसी बात पे, किसी की बात सुन के या किसी को कोई बात कह के या किसी से कोई किस्सा सुन के या किसी को कोई किस्सा सुना के या तो अपने अंदर परेशानी पैदा कर लेते थे या तो हमारी बातों की वजह से दूसरे के दिल में परेशानी पैदा हो जाती थी। सही। ठीक है ना, ये चीज़ शुरू से चलती आ रही है, बेचैनी और परेशानी। लेकिन इस मौजूदा दौर में हमारे काबिल डॉक्टर्स ने, उन्होंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर इस चीज़ को, इस कैफियत को नाम दे दिया है एंजाइटी का। ठीक हो गया। अब उसका नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान ये हुआ है कि हर दूसरा बंदा जो किसी वजह से परेशान है, वो उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो हमारे मुल्क के हालात, हाँ वो कारोबारी हों या वो हमारे आपस के कोई घरेलू झगड़े हों, हालांकि ये चीज़ें शुरू से चलती आ रही हैं, ये कोई नई नहीं है। घरों में आपस में झगड़े, दोस्तों में आपस में किसी चीज़ पे नाचाकी, मुख्तलिफ रिश्ते जितने भी आपके होते हैं आसपास के, कोई ना कोई बात, ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी चल रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही घरों के मसाइल। हाँ, जो उसमें कारोबारी भी आ जाते हैं। उसमें आप अगर अपने आपके मुलाजिम रखे हुए हैं, वो काम सही नहीं कर रहे, आप वो डांट डपट करते हैं, आपने किसी की पेमेंट देनी है, किसी पेमेंट लेनी है, कोई कारोबारी मसाइल हैं, वो सारी चीज़ें वो इसी में आ जाती हैं, वो शुरू से चल रही हैं। लेकिन अब एक और चीज़ ऐड हो गई है, वो है एंजाइटी। अब कोई भी मामला वो जो सदियों से होता आ रहा है या पहले भी होता था हमारी लाइफ में, लेकिन उसको हम एक सिंपल सा नाम दे देते कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ। सही है। हम अपनी ज़िंदगियों को अगर देखें तो हम कभी भी किसी वक्त पे या किसी चीज़ से कोई डिसहार्ट होते थे तो हम उसको ये कहते थे यार मैं आज बड़ा परेशान हूँ, तो मैं 2 घंटे सो लूँगा या मैं खाना खा के आराम कर लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। अक्सर ऐसे ही होता था। सही। ठीक है, लेकिन अब सारे मामलात को इकट्ठा करके हम लोग डाल देते हैं उस एंजाइटी पे। बात को समझे आप? बिल्कुल। कि हर दूसरा बंदा, आपने कहा ना अभी अपने बात में कि हर दूसरा बंदा यही कहता है यार मुझे एंजाइटी हुई है। बिल्कुल सही बात है।
कि मतलब और कुछ नहीं मिलता अपनी उस कैफियत को छुपाने के लिए या दबाने के लिए या या बदलने के लिए। बदलने के लिए वो हर शख्स जो है ना अपने दिमाग में या अपने माइंड में ये सोच के बैठा है यार मुझे एंजाइटी हो रही। सही बात है। अच्छा, आपके नज़दीक मतलब वो ये कि वो परेशानियाँ ये जिस तरह की ये चीज़ें कैफियत जो चल रही होती है इंसान की, एक यानी बेचैनी की सी कैफियत जो होती है, मतलब आपके नज़दीक बेचैनी और एंजाइटी ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसी हैं? सदियों से चलते आ रहे। ठीक है, सही हो गया। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें। अब देखें ना इंसान जो है ना इंसान ये मुख्तलिफ कैफियत का मजमूआ है। बिल्कुल सही है। अच्छा उसको अब मैं आपको सिंपल तरीके में उसका एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ कि आप किसी बंद कमरे में बैठे हैं, अकेले हैं, हम्म, आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं खुशी वाला या हंसने वाला, सही। ठीक है। अब आपके अंदर जो ये कैफियत चल रही है ना वो एक खुशी वाली चल रही है, आप उनके जुमलों पे हंस भी रहे हैं, हम्म, ठीक है। वो कोई बात करते हैं आपका दिमाग क्लिक करता है, आपको हंसी भी आती है, आपकी कैफियत हशाश बशाश वाली चल रही है, आपके ज़हन में और कोई बात नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा अब उस बंद कमरे में आप अकेले हैं, अचानक लाइट चली जाती है। हम्म, अब वो जो आपकी खुशी वाली कैफियत के पीछे कैफियत छुपी बैठी है ना डर वाली, हम्म, अब वो आके उसकी जगह ले लेती है, बिल्कुल सही है। उसकी जगह ले लेती है। हम्म, आप एकदम हंसते हंसते आप खौफ की कैफियत में आ जाते हैं। बिल्कुल बात को समझे, सडन मोमेंट हो गया ना वो। सडन मोमेंट। इसी तरह मुख्तलिफ कैफियत जो है ना वो शफल होती रहती है इंसान के अंदर। हम्म, कभी इंसान परेशान है, ठीक है, कभी इंसान खुश है, ठीक है, कभी अचानक कोई फ़ोन आ जाता है, सद मीलों दूर से कोई हमें फ़ोन आ जाता है, उस बात को हम सोचना शुरू कर देते हैं, उसको अपने प्रवाहित कर लेते हैं। अब जैसे आजकल के दौर की मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि हम तैयार होकर घर से निकलें, ये आपने भी नोट किया जी होगा, जी, ठीक है, हम किसी प्रोग्राम पे जा रहे हैं या किसी जगह जा रहे हैं, सही। तो हमें रास्ते में कोई दोस्त मिलता है, वो सडनली बातें करते करते हमें कहते हैं यार तुम बड़े परेशान लग रहे हो और बड़े कमज़ोर लग रहे हो। अच्छा अब आप उसकी बात को अपने पे अटेम्प्ट कर लेते हैं, हम्म, अब उससे मुलाकात आपकी ख़त्म हो गई, आपने अपना सफ़र शुरू किया, अब आप वही सोचते रहेंगे। सही बात है। और ये हमारी ख़वातीन में ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है। बिल्कुल। मर्द कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोक लेते हैं, इस हाँ, वो कैफियत इतना को रोक मतलब लेते हैं, वो ज़्यादा सोचते नहीं सोचते हैं। नहीं हैं। कुछ होते भी हैं, बड़े होते भी हैं ऐसे, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा सोचती हैं। अब उस कैफियत में आप मुब्तला हैं, आगे जो आप काम करने जा रहे हैं या जिस ज़रूरी काम के लिए जा रहे वो हैं भूल वो गए। आप सोच नहीं रहे। बिल्कुल आपकी चीज़ माइंड में वो चल रही जो उसने कह दिया आपको। अच्छा आगे जिस डील पे आप जा रहे हैं या जिस मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, हालांकि चाहिए तो आपको ये है कि आप उसके बारे में अपने आप को प्रिपेयर करें कि यार मैं उनको ये जवाब दूंगा या वो मेरे से ये पूछेंगे। लेट्स सपोज आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए, अब वो जो उस शख्स ने, उस दोस्त ने आपके दिमाग में वो फितूर भर दिया ना, आप सारे रास्ते में उसी में मुब्तला हैं। हम्म, बात को समझें। इस तरह की बेशतर और चीज़ें हैं जो हमारी कैफियत को डिस्टर्ब करती हैं। मतलब है कि इंसान के अपने अंदर एक अजीब सी जंग चल रही होती है इन चीज़ों की। सही। अब उसमें से इंसान ने अपने आप को जीत के निकालना होता है हम्म, कि नहीं यार ऐसा कोई मसला नहीं है। अक्सर आप देखेंगे पुराने दौर में बुजुर्ग लोग, बच्चे जब बड़ों के पास बैठते थे, क्या, तो वो उनसे अपने मसाइल डिस्कस करते थे, तो वो उनसे कहते थे कि यार ऐसे मसला ही कोई नहीं, हम्म, वो उनको हाँ, उस चीज़ उनको का हल तसल्ली देते देना ही। थे। हाँ, बिल्कुल। एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव थिंकिंग, एनवायरनमेंट। पॉजिटिव लोग। चीज़ों को ना हम थोड़ा सा समेट के गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। अब देखें मेरे एक दोस्त है, उसके मेरे साथ फैमिली टर्म्स है, उनके घर आना जाना है। अक्सर मैं उन लोगों के घर कभी जाता हूँ उसको मिलने के लिए, तो बैठते हैं, तो उसके वालिद भी, उसकी सिस्टर भी बड़ी हैं, वो भी बैठी होती है, उसकी वालदा भी बैठी है, उसका एक भाई वो भी बैठा होता है। उनके घर के माहौल की एक अजीब सी कैफियत होती है जिसको आप बेचैनी कह लें, परेशानी कह लें या एनजाइटी कह लें। सही। अच्छा वो होता क्या है, वो उनकी सिस्टर कह रही होगी
जी आज मुझे ये मामला हुआ, मैं बड़ी एंजाइटी में हूँ, फलाँ ने ये बात कह दी, फलाँ ने ये बात कह दी, ठीक है, भाई कहेगा मैंने आप लोगों को ये बात कही थी, मेरी ये क्यों नहीं पूरी हुई? मतलब अजीब से आपस में उनके जो है ना वो उलझे हुए हैं। गुफ्तगू उलझी हुई चल रही होती है। और वो जो मामला आते हैं वो इतने परेशानी वाले नहीं होते, हुँ, वो आपस में बैठ के हल करने वाले होते हैं या उनका हल तलाश करने की ज़रूरत होती है। हुँ, लेकिन एंड ऑफ द टाइम नतीजा क्या निकलता है कि वो हर दूसरा पर्सन जो है घर का, वो यही नतीजा निकालता है, मैं बहुत एंजाइटी में हूँ सही हो गया। और मुझे डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आखिरी हल जो होता है ना ये एंजाइटी वाले पेशेंट्स का, वो डॉक्टर होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने अक्सर चीज़ नोट की होगी कि बेचैनी और टेंशन हमें बड़ी अजीब सी चीज़ें हमारे से करवा रही होती है। जैसे हर वक़्त हम किसी काम की तरफ जा रहे हैं तो हमें अजीब सी बेचैनी लगी होती है कि यार हमने पहुँचना है, जल्दी से पहुँचना है, हुँ, ठीक है, वापस जाना है, फिर वापस आके ये करना है। मतलब अजीब सी चीज़ हमने अपने ऊपर एक तारी की हुई होती है। बिल्कुल सही बात है। आपकी इस बात से ही मुझे एक छोटी-सी चीज़ याद आ गई कि वो एंग्ज़ायटी में मतलब बंदे को ना एक अजीब-सी तलब हो रही होती है कि मैं इस कंडीशन से या इस यानी कि वो सिचुएशन से हुँ, फ़ौरन निकलूँ या अगली जगह पर पहुँच जाऊँ। अब आगे भी पहुँच कर शायद वो मैंने एक चीज़ नोट की पिछले दिनों मैं मतलब वो क्या कहते हैं कि सिग्नल पर खड़ा हुआ था। हुँ, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि अब सिग्नल में ऑब्वियसली सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो एक बाइक पर एक लड़का था कि वो सिग्नल यानी रेड है, लेकिन वो बाइक को रेस दे रहा है बार-बार, हुँ, यूँ-यूँ करके ना भगाने की कोशिश कर रहा है, भाग जा भी नहीं रहा, हुँ। लेकिन वो एक तलब पता नहीं किस तरह की ना एक उसके अंदर चल रही है कि मैं फटाफट निकल जाऊँ, भाग जाऊँ यहाँ से, इशारा क्यों नहीं खुल रहा वगैरह-वगैरह। तो वो मुझे कहीं न कहीं उसके अंदर ना एक वो फीलिंग नज़र आई कि क्या जिस मतलब तरह है कि वो तो हल्का-हल्का रेस दे के वो सड़क के सेंटर में पहुँच जाते हैं। वो मतलब वो भागना चाह रहा है हाँ। कि अ, पता नहीं उसको हाँ। किस तरह की तलब लगी होगी आगे पहुँचने की। अच्छा, अब ये देखिए ना कि उसकी ये कैफ़ियत जो है, वो नुकसानदेह कैसे साबित हो सकती है। हुँ, देखिए ना, खुदा न ख़ास्ता अगर वो जो सिग्नल के दौरान ही वो इतना आगे चला जाता है, ज़ाहिर-सी बात है उधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, मतलब बिल्कुल, हिट हिट भी हो सकता है, ठीक है? या जल्दबाज़ी में कुछ भी हो सकता है, सही बात है। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें यहाँ पे देखिए ना कि हमें हौसले की कितनी ज़रूरत है। हुँ, अच्छा, हम उस बेचैनी में मुब्तला तो हैं, लेकिन हम हौसला अपना जो है उसको बढ़ाने का तरीका नहीं ढूँढते बिल्कुल, या हम अपने अंदर नज़र नहीं डालते कि यार ये मेरी कैफ़ियत जिस कैफ़ियत में मुब्तला हूँ, ये क्यों हूँ या इसका हल क्या है? ये क्यों हो रहा है? सही। मतलब सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, लोग सॉल्यूशन अपने की माइंड तरफ से नहीं नहीं जाते। वही मतलब मेडिसिन वगैरह पर ही वो चल रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक अपना छोटा-सा वाक़या बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त को, बड़ा अज़ीज़ दोस्त मेरा, उसको ना एक दिन, एक रात पहले वो मेरे साथ बैठा हुआ था कहीं पे। तो ऐसा होता है कि उसको अगले दिन मुझे उसके भाई का फ़ोन आता है, जी उसको तो हार्ट अटैक आया है, तो आप ना आपको वो याद कर रहा है, आप उससे आके मिलें। मैं ओके, बड़ा शॉक हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार अभी रात को तो मेरे साथ बैठा हुआ था, तो अब ये हो गया। खैर, मैं चला गया उसके पास, जाके मिला उसके पास तो बैठा रहा कुछ देर, उससे मैंने पूछा यार क्या मामला है? उसने कहा पता नहीं चला। तो अब मैं आपको ये कैफ़ियत की बता रहा हूँ कि क्या होता है। हुँ, अच्छा, अब जब मैं वापसी निकला ना, तो अब रास्ते में उसकी बातें सुन-सुन के ना, उसकी कंडीशन सुन के और उसके सिम्पटम्स सुन के कि उसको ये कैसे हुआ, उसने क्या खाया या क्या मालूम, मुझे ऐसे फ़ील होना शुरू हो गया जैसे मेरे इस बाजू में दर्द हो रही है। अच्छा, अच्छा, अब देखें कि इंसान पकड़ा कैसे जाता है अपनी ही कैफ़ियत में। हुँ, ये चीज़ अंदर आपको मैं बता चुका हूँ चल रही होती है, जो हर वक़्त आपको परेशानी में मुब्तला करने की कोशिश करती है, उसमें से आपने निकलना होता है। सही, अच्छा, हमने बचपन से अब सुना हुआ है, अक्सर हम सुनते हैं कि यार खुदा ना खास्ता अगर दिल का मामला हो तो वो साथ हाथ में पेन होती है। पेन होती है, बिल्कुल। अच्छा, अब वो मुझे ये फ़ील हो रहा है जैसे यार मेरे ना हाथ में पेन हो रही है, मतलब उसके मिलने के बाद ये सीन उससे हुआ। मिलने के बाद। अब मुझे ना यहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा, वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको जब मैंने पिक कर लिया ना उस चीज़ को, हुँ, अपने अंदर से ही, और उसको मैंने सोचना शुरू कर दिया, तो वो तकलीफ़ मेरी बढ़ना शुरू हो गई।
खैर उसको ना फिर थोड़ा सा मैंने एक किया कि यार ऐसा कुछ नहीं है, ये शायद को मेरे अपने दिमाग की ही सोच है। तो हमारे एक बड़े अजीज दोस्त हैं, वो डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, वो 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एमएस रिटायर हुए हैं, अच्छा, बड़े अच्छे इंसान हैं। सही। तो मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे ये चीज़ डिस्कस की, तो वो बड़े काबिल शख्सियत के मालिक हैं। मुझे कहने लगे कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में जो चीज़ें तुमने वहाँ पे सुनी थी ना, या वो उसको अपने ऊपर देखने के हावी बाद कर ली हैं। वो अपने ऊपर अटेम्प्ट कर ली है तुमने। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गैस वैस हो रही है। उसने मुझे एक सीरम लिख के दिया। उसने कहा बेटा ये तुम्हारी बेचैनी और ये एंजाइटी की एक शक्ल है, अच्छा, तुम्हें एंजाइटी हो रही है। तो खैर वहाँ से मैंने उस चीज़ को ना थोड़ा उस पर कंट्रोल किया। मैंने कहा यार वाकई बात तो ठीक है। मैं फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ना मेरा माइंड चेंज हुआ कि ये चीज़ तो है ना वो हमेशा से चलती आ रही है, अब लोगों ने इसका नाम चेंज करके एंजाइटी रख दी। ऐसे ही है बहुत सारे लोगों में, मैंने भी ये चीज़ नोट की है। मतलब इसी तरह का एक केस मेरे भी नज़र से गुजरा। दोस्त हैं एक, उनको मतलब हम सिंपली बैठे हुए हैं, गपशप चल रही है और बिल्कुल नॉर्मल तबीयत के साथ उनको एकदम से ना लाइक यहाँ पर सीने में एक भारीपन फील होता है। अब इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी, हालांकि इससे उससे पहले वो कई दफ़ा इस तरह की चीज़ों पर बातचीत करते नज़र आए कि यार ये फीलिंग ऐसे, ये वो एनजाइटी क्या है वगैरह वगैरह। तो उस दिन उनकी कुछ अपनी कंडीशन उस तरह से हुई, मतलब बट एवर उसके पीछे उनका कुछ मतलब मेंटली कोई टेंशन चल रही होगी या वगैरह वगैरह। तो वो लाइक हम वहाँ से उठे हैं और हमने वहाँ से मूव किया है। तो वो हम अपने अपने घर जाने लगे हैं, तो उसने हमें कहा कि यार, मुझे कहा स्पेशली, कहता यार तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा अजीब हो रही है, तो हम ज़रा हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा यार चलते हैं, मतलब मैं उसके साथ चला गया। हमने एक हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, डॉक्टर ने ईसीजी की। अब डॉक्टर ने उनको सिंपली कहा, उन्होंने कहा यार नथिंग, आप बिल्कुल ईजी हैं, तो कोई टेंशन वगैरह, कोई प्रॉब्लम, कोई घर में, कोई बाहर इधर उधर। तो वो आगे से मतलब ऑब्वियसली उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी उन्हें कहा कि यार आप मतलब रेस्ट करें जाके, ठीक है, अच्छी खासी एक तसल्ली वाली नींद लें, ठीक है। और फर्दर ये है कि ऑब्वियसली आपका थोड़ा वेट माशाल्लाह हैवी है, तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करें। तो ये कुछ भी नहीं है, आप इजी हो जाएं। तो मतलब उस दौरान उन्होंने कुछ ना उसे एक इंजेक्शन वगैरह दिया। लेकिन वो उसकी तबीयत नहीं संभली, मतलब वो उसके माइंड में वो चीज़ें चल रही थी। अब चूंकि वो हॉस्पिटल चला गया, तो वहाँ पे इर्द गिर्द कुछ और पेशेंट्स को देख कर ना उसी कैफियत टाइप में, ठीक है, तो वो उसको एक मतलब और ज़्यादा फीलिंग होना शुरू हो गई। अब एक हॉस्पिटल के बाद दूसरे हॉस्पिटल चले गए, मतलब दूसरे हॉस्पिटल चले गए, वहाँ पे जाके चेकअप करवाया, वहाँ पर भी ओके। इवन आपको मैं वहाँ की कंडीशन बताऊं कि वहाँ वो अपना चेकअप करवा के इजी जब रिलैक्स हो गया ना बिल्कुल, तो एकदम से साथ वाले बेड पर एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट को लाइक इसी तरह सीने में पेन थी। तो डॉक्टर ने ईसीजी चेक की, तो उसने ईसीजी चेक करने के बाद ना फ़ौरन दोबारा फिर ईसीजी वाले को बुला लिया, क्योंकि उसे कुछ चीज़ नज़र आई। अब जिस तरह उसने ईसीजी वाले को बुलाया और फौरी एक टैबलेट दी, उसे कहा कि आप ये खा लें। अब उस बंदे ने वो टैबलेट खाई और मतलब सडन मोमेंट में, मतलब मैं खुद फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि एक पेशेंट को हार्ट अटैक किस तरह से होता है। तो मैं देखकर यकीन माने मैं हैरान हो गया। तो उस टाइम वो डॉक्टर जो है वो उस पेशेंट को संभाल रहे थे, मेरे साथ जो दोस्त गया वो अपनी टेंशन में था। तो वो उस मोमेंट में वो और ज़्यादा ना मतलब एक डिप्रेशन वाली सिचुएशन में आ गया। तो अब वहाँ से मतलब इवन वहाँ पर भी उन्होंने, डॉक्टरों ने उसे कहा कि आप बिल्कुल ईजी हैं, लेकिन वो बाहर निकला तो फिर भी कह रहा है कि मुझे अभी भी वही फीलिंग आ रही है। अब चूंकि उसने अगेन एक ऐसे पेशेंट को देख लिया था कि जो ऑलमोस्ट वो समझ रहा था कि यही मेरी कंडीशन है, तो उसके माइंड में कुछ और चीज़ें चलना शुरू हो गई। अब तीसरे हॉस्पिटल, जो तीसरे हॉस्पिटल में हम गए हैं ना, वहाँ से वो दैट वाज पंजाब कार्डियोलॉजी, बेहतरीन हॉस्पिटल दिल का, ठीक है। अब उसे जो चीज़ महसूस हो रही थी वहाँ चले गए। अब तीसरे हॉस्पिटल में भी वही कंडीशन, वही पहले हॉस्पिटल वाली बात। उन्होंने कहा जी आपको कुछ भी नहीं है, यू आर परफेक्टली फाइन। लेकिन
अब वहाँ पर भी यकीन माने कि उसकी तबीयत जो है ना, यानी दिमाग, मैंने उसको इस दौरान काफ़ी ज़्यादा बताया कि यार ये मतलब कंडीशन एटलीस्ट कहीं ना कहीं मुझे भी फील हुई है एक टाइम में। सो ये एनजाइटी हो सकती है। आप मतलब मैं कहना शुरू हो गया कि यार आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएं फ़िलहाल, जो आपको ना एनजाइटी वगैरह के लिए कोई मेडिसिन दे दे। तो और इवन ऑल दो के जो डॉक्टर थे पंजाब कार्डियोलॉजी वाले, उन्होंने भी उन्हें एक एनजाइटी की मेडिसिन दी और उन्होंने कहा फर्दर आप डे में ना आउटडोर में चेकअप करवा लें अपना। वो हॉस्पिटल से बाहर निकले और मतलब फिर वो बाहर आकर भी उसकी तसल्ली नहीं हो रही, लेकिन क्या है कि वो जाके जब सोया, रिलैक्स हुआ है और वेरी नेक्स्ट डे उसने बातचीत हुई तो उसने कहा जी कि मैं मतलब बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब कुछ भी नहीं है अभी और सब कुछ ठीक है। इवन उसने कहा मैं डे टाइम में एक नॉर्मली अपने उधर एरिया में एक डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा जी आप ठीक हैं। बट मैंने कहा यार ये तो वहाँ रात में पहले वाले हॉस्पिटल में। तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो किसी ना किसी मतलब पर्सन की ना कंडीशन एकदम से ऐसी स्वेयर कंडीशन में जाती है कि जब उसे लाइक इस तरह की फीलिंग, यानी मतलब शायद इसे कह सकते हैं कि वो कुछ पैनिक टाइप की सिचुएशन बन जाती है। सो होता है बहुत सारे लोगों को इस तरह की कंडीशन में। अच्छा, ये जो कंडीशंस लाइक लोग फील करते हैं, इनके अलावा एक एंजाइटी जो है ना इस तरह की भी है कि जिसमें लोग एटलीस्ट उस तरह बीमारी में मुब्तला नज़र नहीं आते, लेकिन उनके अंदर वो फीलिंग बड़ी तेज़ी से चल रही होती है। और उस फीलिंग में मतलब एक बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है हमारे सोशल मीडिया का। अब एक सोशल मीडिया वाली एंजाइटी भी है। अब उस एंजाइटी में आपने देखा होगा कि लाइक एक पर्सन जो अपनी पिक्चर लाइक व्हाट्सएप स्टेटस पर या अपने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म वगैरह पे लगाते हैं ना, तो उसे एक बड़ी अजीब सी, वो जिसे पंजाबी में शायद वर्ड यूज होता है, टिकटिकी लग जाती है यार, अजीब सी। तो वो एक फीलिंग आ रही होती है कि यार मैं चेक करूँ मेरी फ़ोटो पे कितने लाइक आए हैं, मैं चेक करूँ मुझे किसी ने कमेंट पास किया है, कुछ अच्छा कहा है या नहीं। अब अच्छा कहा है या नहीं, बुरा कहा है या नहीं, वो दोनों साइडों पे देख रहा है। अच्छे को और ज़्यादा इंगेज कर रहा होगा और बुरे को उसका जवाब दे रहा होगा। तो ये वाली जो फीलिंग है, इस फीलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसे लोगों को हम थोड़ा इस एंगल से देखेंगे। एक तो कुछ लोग होते हैं थोड़े से खुद पसंद किस्म के, जो चाहते हैं कि मुझे कोई देखे, मुझे कोई पसंद करे। अच्छा, दूसरा एंगल इसका ये है कि अगर खुदा न खास्ता उन्हें कोई गलत कमेंट पास कर दे, अच्छा, अब वो भी उनके लिए कैफियत जो है वो बड़ी मुश्किल है। सही। अपने बारे में किसी के मुंह से गलत सुनना। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ज़्यादातर हमारी ख़वातीन, ठीक है, हालांकि टाइम सोशल मीडिया को बच्चे भी बहुत देते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब इसमें ये नुक्ता मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम बच्चे भी बहुत देते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को अपने ऊपर वैसे वारिद नहीं करते। वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, मिसाल के तौर पे पोइम्स देख रहा है कोई बच्चा या कोई गेमिंग वीडियो देख रहा है, वो उस चीज़ को वहीं पे मोबाइल के साथ बंद कर देता है, वो माइंड में नहीं लेकर चलता। हाँ, आप देखिए ना कितनी खूबसूरत एक चीज़ है, एक समझने वाली, कि वो उस चीज़ को माइंड में साथ लेके चलते नहीं है या उस चीज़ को अपने दिमाग में सफ़र करने की जगह नहीं देते। आई थिंक वो कहीं ना कहीं शायद वो माइंड में अगर रख भी लेते हैं ना, लेकिन उसके साथ उलझते नहीं है। हम मतलब खासकर जो मेल साइड है या फीमेल साइड है, तो वो शायद कहीं ना कहीं चीज़ों को उलझाते रहते हैं माइंड में। अब उसकी वजह देखें ना, वो उस चीज़ को किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। अगर वो आपके मुताबिक अगर वो माइंड में रख भी लेते हैं तो वो एज अ तफरी रखते हैं कि यार मैंने ये चीज़ देखी थी, अच्छी थी। अच्छा, हम लोग बड़े क्या करते हैं या हमारी ख़वातीन क्या करती हैं, जैसे अगर वो कोई एक ड्रामा सीरियल चल रहा है, ठीक है, उसकी 30 या 35 या 40 एपिसोड्स हैं, सही। अच्छा, अब उन्होंने हर हफ्ते हर वीक वो एपिसोड देखना है और उसको अपने जहन में अपने साथ सफ़र करवाना है। बिल्कुल। अच्छा, अब वो कैसे, इस हफ्ते को एपिसोड देखा है, उसको देखने के बाद
किसी दूसरे से डिस्कस करना है, बिल्कुल। जैसे बहन से, भाभी से, या किसी भी अपनी दोस्त से। अच्छा, अब उसको फ़ोन पे डिस्कस करना है कि यार वो फलां उसकी बीवी ने ये कर दिया ड्रामा सीरियल में, ठीक है, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। सास ने ये कर दिया था, अब ये क्या होगा। अच्छा, अब उसको उस हद तक भी नहीं रखना, उस एपिसोड की हद तक भी नहीं रखना, अब उसको अगले हफ्ते तक लेके जाना है कि अगले हफ्ते क्या होगा। इस हद तक अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लेना है सही बात कि है। उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है, जबकि वो एक और एक कैरेक्टर चूज़ कर लेना कि जो वो शायद समझती हैं ये मैं हूँ। मैं हूँ। अब वो जिस सिचुएशन में है, मिसाल के तौर पे उनके खामन के साथ उनकी लड़ाई होती है या उनके भाई के साथ उनकी लड़ाई होती है, अब उन्होंने उसी सिचुएशन में ड्रामे में अपने आप को फिट कर लेना है। जी हाँ। अच्छा साहिब साहब, ये एक फितरत भी है, ये आपके मेरे साथ भी होता होगा कि हुँ। हम कभी कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदा प्रोग्राम देखते हैं या किसी सिनेमा में फिल्म देखने चले जाते हैं, तो ये हम जिस फितरत के या जिस तबीयत के हम होते हैं ना, हम उस तबीयत के बंदे के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सही है। जैसे एक बंदा अपने आप को हीरो समझता है या वो फाइटिंग का शौकीन है, हुँ, हुँ। तो अब वो जो हीरो फाइटिंग कर रहा होगा ना, तो वो ऐसे ही समझेगा जैसे मैं हूँ। सही है। सही बात बात। तो आप समझे। नहीं, नहीं वो लाइक सही तो बात आप कह रहे हैं। ये मैं आपकी मैं खुद को अमूमन विलेन के साथ अटैच करता हूँ। वो तो एक आपकी अपनी तबीयत है, लेकिन वो देखिए इस सोशल मीडिया की एंजाइटी को, या वो हम इसी तरह से देखेंगे। ठीक है, आप देखें, अपना टाइम स्पेंड करें जब आपका फ्री टाइम है, सही। लेकिन लेकिन अपने आप को उसमें इस कदर इन्वॉल्व ना करें। जी हाँ। जो चीज़ आप देख रहे हैं टीवी पे या मोबाइल पे, जब आप उसको बंद करें तो उसके साथ उसकी कैफियत को या उसकी सोचों को भी बंद करके। सही। हाँ, मतलब चीज़ों के साथ उलझे ना, मतलब हाँ, चीज़ों को इतना ज़हन में लेकर ना चलें कि वो मतलब एक हद तक जाने के बाद ऑब्वियसली वो फिर आपके अंदर माइंड में वो एंग्ज़ायटी बनाती है। थोड़ा मज़ीद एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखी अच्छा, गई है। अब थोड़ा सा इसमें से एक नुक्ता मैं आपको और थोड़ा सा। जी, 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 जी। अच्छा, अब देखिए वो जो एपिसोड हम देखते हैं ड्रामे के, अब उसकी 35 या 40 जो है सीरियल्स एपिसोड्स। हर हफ्ते जो लगनी है, वो राइटर ने लिख दिया हुआ है, डायरेक्टर ने डायरेक्ट कर दिया हुआ है, कैमरे वाले ने शूट कर दिया हुआ है, इवन वो एक पूरा मिक्सचर बन के वो ड्रामा ऑन एयर हो जो गया। ऑन एयर नहीं हुआ, वो हर हफ्ते एक एक एपिसोड हाँ जी, ऑन हाँ एयर जी, कर रहे हैं, ऑन एयर हो रहा है। लेकिन बैक एंड पे वो बन चुका हुआ है। हुँ। अब बात को समझे जरा। अब ये नुक्ता समझने की जरूरत है कि बैक एंड पे उनके कंप्यूटर में तो वो सारा बना पड़ा हुआ है। जी हाँ। अब होना वही है जो लिखने वाले ने लिख दिया और बनाने वाले ने बना दिया। अब आपके सोचने से या आपके उसमें इन्वॉल्व होने से अगली किस चेंज नहीं होगी। लेकिन वो चीज़ों में उलझे रहते हैं फिर भी। बात को सही बात समझे। है। अब यही नुक्ता अगर हम इसको दीनी नजरिए से सोचें, अल्लाह ताला ने जो लिख दिया हुआ है, जो हमारे साथ होना है, अगर हम उसको इसी एंगल से सोचें कि वो बेहतर करने वाला है, तो हम ज्यादा इन चीजों को अपने ऊपर वारिद नहीं करेंगे। सही बात है। सही ठीक बात है है। ना। अच्छा, मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि जिस तरह ये एक सोशल मीडिया की साइड हमने डिस्कस की एंजाइटी के हवाले से, तो इसी तरह एक और चीज़ है जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा जिस पर मैंने देखा भी है कि एक फ़ेम आ जाना और उस फ़ेम के बाद भी लोग ना काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी का शिकार होते हैं। ऑब्वियसली मतलब एक काम इतना बढ़ जाता है, मतलब बंदे की मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो जाती हैं लाइफ में, उस तरह से अपने आप को मतलब इजी रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता। तो मतलब आप देखते हैं कि एक फेम होना उसके बाद एनजाइटी का आना वो भी एक तरह से मतलब उसी इसी चीज़ का हिस्सा है। अच्छा साहब सब इस चीज़ को हम ऐसे देखेंगे। अब थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं। आप देहाती लोगों की ज़िंदगी पे अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, ज़ाहिर बात है हम सबको पता है, हमारे बड़े कहीं ना कहीं देहात में रह के आए हुए हैं या हम भी कभी अपने रिश्तेदारों को मिलने जाते होंगे देहात में। उन लोगों की ज़िंदगी को अगर आप देखें ना, हम्म। तो उनकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और इतनी परेशानियों से पाक क्यों थी। हम्म। वो लोग सुबह उठ के अपने कामों में, फसलों में या खेतों में चले जाते थे, दोपहर को सिंपल सा खाना खा लेते थे, ठीक है।
मतलब खुशी, हंसी खुशी अपने बच्चों में या अपने दोस्तों में रेडियो सुन के, या जो हम पुरानी तारीखें पढ़ते हैं या पुराने लोगों के बारे में हम जी हाँ, जी सुनते हैं हाँ। अपने बड़ों से। बड़ी सिंपल लाइफ सी, बड़ी इजी। सिंपल सी एक सर्कल था जिसके अंदर वो रहते थे, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते थे। अच्छा, अब जो वक्त दौरे जदीद है ना, इसमें परेशानियां बड़ी अजीब सी हैं। किसी ने 10 मरले के घर को एक कनाल के घर में कन्वर्ट करना है, किसी ने छोटी गाड़ी को बड़ी गाड़ी में कन्वर्ट करना है। जी जी। कि लोग इस कदर इस सिचुएशन में मुब्तला है, इस कैफियत में मुब्तला है। कोई मेरा दोस्त है, अपने बड़े भाई को कहने लगा, जी भाईजान हमने अब जो है ना वो पराडो लेनी है। अच्छा। ये मेरे सामने का वाकया, मैं बैठा हूँ उनके पास, वो कोई साहब हैसियत, तो वो उसका जो बड़ा भाई था वो कहने लगा, यार पराडो तो अब हर जो है वो मोहल्ले में हर किसी ने रखी, हम पराडो नहीं लेंगे, हम V8 लेंगे। अच्छा। मतलब है अब उसका पैसा और उसकी शोहरत उसके लिए कैसे एंजाइटी या बेचैनी बना हुआ है कि वो दूसरों से अपने आप को बरतर करने की रेस में लगा हुआ है। बात सही को बात। समझे। अब यही चीज इन लोगों की है जो फेम में आ जाते हैं ना, फिर वो किसी ना किसी तरीके से अपने फेम को बरकरार रखना चाहते हैं, और दूसरे को compete करना चाहते हैं। दूसरे को नीचे ही देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये उनके लिए एक एंजाइटी है। एंजाइटी है, ये उनके लिए एक बेचैनी है। और फिर आई थिंक कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी चीज़ चल रही होती है कि एक सर्टन एक पॉइंट जिस पर वो आ गए हैं ना, उस पॉइंट से कहीं हम नीचे तो नहीं जा रहे। मतलब अपने ग्राफ को चाहते हैं कि ऊपर जाता रहे, कि हम नीचे तो नहीं जा रहे। और कहीं अगर नज़र भी आता है कि नीचे जा रहे हैं तो उनके लिए एक फिर वो शुरू हो जाती कैफियत। अच्छा, आप देखें ना, छोटी सी मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। एक दफ्तर में 10 लोग काम कर रहे हैं जी। किसी चैनल का दफ्तर है या किसी फर्म का दफ्तर है। अच्छा, उसमें से अब साल बाद जब शॉर्ट लिस्ट होते हैं बंदे, जी हाँ, ठीक है, जो वर्कर होते हैं वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं। अब उन 10 बंदों में से 2 या 3 जो हैं उनको जॉब से फारिग कर दिया जाता है। सही बात है। अच्छा, अब उनका असर बाकी 7 या 6 कैसे लेते हैं? एंजाइटी की शक्ल में। बात को समझे। उनकी बेचैनी वो 3-4 जाने वाले लोग बढ़ा जाते हैं। अच्छा, अब उनके दिल में क्या चलना शुरू हो जाता है कि यार मैं काम ठीक कर रहा हूँ, मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं सही कर रहा, यार मुझे ना निकाल दें, अगर मुझे निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा, घर कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। वो अब कई सारी चीजें वो यकमुश्त इकट्ठी होके वो आपके दिमाग पे हमला कर देती हैं। कई सारी कैफियत वो एकदम हमला कर देती हैं कि यार ये कैसे होगा, बच्चों की फीस कैसे दूंगा, ठीक है पेपर आने वाले हैं, बुक्स चेंज होनी है, फलाउन है फलाउन है फलाउन है। अब उस भार को या उस बर्डन को जो है ना हमारा माइंड वो बास टाइम बर्दाश्त नहीं कर पाता, उससे कई और चीज़ें निकल आती हैं, हमारे जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है सोच सोच के, या हमें बुखार हो जाता है, या हमें और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर हम दौड़ते हैं डॉक्टर की तरफ। बिल्कुल, बात को समझे। लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे होते। और आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एंजाइटी से ही मिलती हैं। हालांकि माजरत के साथ टाइम भी ठीक चल रहा होता है, अब इसकी जॉब भी है। बात को समझे। अभी इसकी जॉब भी सही चल रही है, उसको मंथली सैलरी भी मिल रही है, लेकिन वो जो 3-4 लोग निकाले गए हैं उनकी वजह से वो अपना जो मौजूदा वक्त है, जो उसका हाल है, वो अपने मुस्तकबिल को सोच के अपना हाल भी ख़राब कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन वाली साइड पर आते हैं। लाइक डिस्कस हो गया कि एंजाइटी की कैफियत और लोगों से जो भी फीलिंग्स उनकी चल रही होती हैं। अब हम थोड़ा एक सोल्यूशन देते हैं। अगर हम एक सोल्यूशन ढूंढें तो हमें सोल्यूशन मिलता है कि जी सुकून, एक इत्मीनान, एक तसल्ली, एक सब्र। तो ये चीज़ें हासिल करने के लिए हम जिस चीज़ को मेनली डिस्कस करते हैं कि यार एक सुकून किस तरह से उन्हें मिलेगा जो एंजाइटी फील करते हैं, जो इनको एंजाइटी हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं सुकून ही चाह रहे हैं। तो आपके नज़दीक उन्हें सुकून किस तरह से मिल सकता है अगर मेडिसिन वाली साइड पे वो नहीं जाते तो? जैसा सब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हर कलमा गो मुसलमान को इस चीज़ का पता है कि कल्ब का सुकून, जो दिलों का इत्मीनान है, वो अल्लाह के ज़िक्र में। बिल्कुल
बिल्कुल सही बात वो है। नमाज में, बेशक। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा दुनियादारी वाली साइड पे लेके आते हैं। हम्म, अब इसको आप इस नुक्ते को इस तरह से देखें कि अल्लाह ने जो हमें रिश्ते दिए, जिसमें आपके वालिदैन हैं, जी जी जी। आपके बहन भाई हैं, फिर हम्म, जब आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद आपके बीवी बच्चे बीवी हैं। बच्चे हैं, बिल्कुल। अब वो इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, जैसे एक जगह पे हुक्म है कि सुबह उठकर अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देखना हज का सवाब है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब उसके पीछे अगर हम पसे पर्दा उस बात के नुक्ते को समझें तो वो क्या है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं, अपने वालिदैन से मुलाकात करते हैं, ठीक है, तो हम जो बीते हुए दिन की जो डिस्कशन होती है, जो परेशानियां होती हैं, वो अपने वालिदैन को गोशे गुजार करते हैं। तो हमारे वालिदैन जो कि इस मरहले से गुजर के आए हुए हैं, हम्म, जिन्होंने 60 साल का या 50 साल का या 70 साल का एक तजर्बा समेटा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अब वो उसकी बुनियाद पे हमें समझाते हैं, यार तुम्हारी ये जो परेशानी है उसका ये हल है, उसको इस तरह से कर लो, इस तरह से नहीं करना तो इस तरह से कर लो। बिल्कुल। अच्छा, अब उसके उनके हल के अलावा जो उनकी रूहानी कैफियत होती है ना, जो आपके साथ मोहब्बत होती है, असल इत्मीनान आपको वो देती है। हम्म, उसके बाद आपके बहन भाइयों से आपकी मोहब्बत, ठीक है, आपका भाई है तो उससे भाई से डिस्कस करें, ठीक है, कुछ उसको समझाने वाली बात है तो उसको समझाएं, कुछ उससे समझने वाली बात है तो मतलब आप रिश्तों समझें। को अहमियत दें ताकि वो आपकी परेशानियां जो है वो डिवाइड कम हो सके। डिवाइड हो जाए, आपका माइंड रिलैक्स रहे, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं ये पता चलना चाहिए कि यार मैं अकेला नहीं हूँ। हम्म, अब सबसे बिल्कुल। बड़ी एक ये भी चीज है कि आज के दौर में हर इंसान अपने आप को तन्हा समझ के बैठा हुआ है। बिल्कुल। बात को समझे, हालांकि रिश्ते भी हैं, माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं। अच्छा, फिर वो तन्हा है। अच्छा, अब वो इसको हम इस चीज को ऐसे देखेंगे कि वो अपनी तन्हाई को कम करने के लिए अक्सर लोग, आपने देखा नहीं, हजारों कैफेज बन गए हैं। बिल्कुल। आज से कुछ अरसे पहले तक आपको ये कैफेज नजर नहीं आते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कैफेज जो है। ठीक है। अब एक ही लाइन में हजारों कैफे हैं। हम्म, अच्छा, अब वहां पे लोग क्या करने जाते हैं? सुकून के लिए। सुकून के लिए चला। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा वाकया, मैं और मेरा एक दोस्त इसी टॉपिक पे हमारी बहस हो रही, तो हम जोहर टाउन मेन बुलेवार्ड से गुजरे, उस वक्त मैं गाड़ी पे बैठा हुआ था, तो वो गाड़ी चला रहा, साथ साथ हमारी बहस हो रही कि यार ये जो कैफेज बने हुए हैं यहाँ पे तो सुकून बहुत है, लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, यहाँ बैठ के चाय पिए तो ये। अच्छा, मैंने उससे पूछा, मैं कि यार मेरी बात सुनो, तुम जाते रहते हो तो सुकून तो वो होता है जो महसूस हो, तुम्हें वहां से आने के बाद कोई इत्मीनान हासिल होता है? कहता जी हाँ होता है। मैंने कहा तुम फिर कल दोबारा क्यों जाते हो? अगर इत्मीनान हो तुम कल दोबारा क्यों जाते हो? ये कैसा इत्मीनान है कि रोज लेने जाते हो? ठीक है। सही। अच्छा, बहस चलती रही, थोड़ा सा आगे हम गए तो एक बुजुर्ग खड़े थे रोड पे। मैंने उससे कहा, मैं क्या यार रोको गाड़ी यहाँ पे। रोका, मैंने बुजुर्ग से पूछा, मैं क्या बाबा जी आपने कहाँ जाना है? उन्होंने कहा जी ये साथ ही थोड़ा सा अंदर गली में मेरा घर है, तो मेरा बेटे की बाइक पंचर होगी, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी आप बैठें गाड़ी में। सही। उसको गाड़ी में बैठा लिया। 1.5-2 किलोमीटर बाद उनका घर था, तो उनको उनके घर के दरवाजे पे जाके छोड़ा। तो जब वो बाबा जी उतरे ना, तो उन्होंने उसके सर पे भी हाथ रखा, मेरे सर पे भी हाथ रखा, दुआएं और दी। हजारों दुआएं एक सांस में दी। वाह। अच्छा, अब बाबा जी जब चल पड़े ना, तो मैंने उससे पूछा, कहते यार ये कौन सी कैफियत है? कहते हैं जब बाबा जी ने मेरे सर पे हाथ रखा ना उन बुजुर्गों ने, तो मेरे सर से लेके पांव तक एक अजीब सी लहर दौड़ी, सुकून की। जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वाह, तो मैंने उससे कहा, मैं कहा बेटा ये है सुकून, क्या बात। कि वो लोग अच्छे इखलाक वाले लोग, यह हदीस मुबारक है कि अच्छे इखलाक वाले लोग अपने अच्छे इखलाक से उन लोगों का मर्तबा पा लेते हैं जो दिन में रोज़ा रखते हैं और रात को क़याम करते हैं। हम इसको ऑपोजिट लेके जा रहे हैं। अब कई लोग
मुख्तलिफ किस्मों के नशों में या ड्रग्स एडिक्शन में अपना सुकून तलाश करते हैं। इवन दिन में सोते हैं, रातों को फिर उसी तरह बाहर निकल जाते हैं और उसी तरह की एक अजीब ही कैफियत फिर। अब देखें ना कि किसी का कोई ब्रेकअप हो गया है, किसी को घर से कोई परेशानी है, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी चली गई है, किसी का कारोबार चला गया है। अब वो उस कैफियत से निकलने के लिए बजाय इसके कि वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के भरोसे दोबारा से शुरू करे या कोशिश करे, अब वो उस कैफियत में से निकलने के लिए एक नई अजाब में फंस रहा है। जी हाँ, वो क्या, नशा। बिल्कुल। अब आपको क्या लगता है वो नशे में जाके उससे निकल जाएगा? बिल्कुल, वो तो एक अजीब तरह की बीमारी है। वो अपनी जिंदगी को एक नई जगह पे ले गया, हाँ, नई जगह जकड़ा जा रहा है वो। जकड़ा जा रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि इन सारी यानी बातों में अगर हम सुकून वगैरह की बात कर रहे हैं तो मतलब लाइक एक ना बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना इंसान की, वो इंसान को बहुत सारी चीज़ों से बचा लेती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ कि लेट सपोज मैं जब बीमार थोड़ा सा हुआ एक पिछले दिनों, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी बड़ी नासाज सी हो गई। तो अब उसमें डेफिनेटली घर वाले फ़िक्र करने में भी लगे हुए थे। वहीं पर कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिनसे जस्ट डिस्कस किया मैंने कि यार मुझे ये बीमारी है, तो उन्होंने मुझे मेरे माइंड में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें डाल दी, जिससे मैं मतलब ना एक और ज़्यादा मतलब परेशानी की हालत में और वो एक एनजाइटी वाली कैफियत में ना मेरी तबीयत चली गई। तो वो ये है कि पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं ना वो इंसान को बहुत सारी चीज़ों से बचा रही होती हैं, आप बच रहे होते हैं। अब माइंड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वहीं पर जब आपको कोई गलत बात बताएगा तो आप सोचना शुरू हो जाएंगे कि यार ये मसला कहीं हो तो नहीं गया मेरे साथ, ठीक है। तो वो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि अगर हम अपना एनवायरनमेंट बैठना उठना थोड़ा पॉजिटिव रखेंगे तो आपका नहीं ख्याल कि वो चीज़ें बेहतर होंगी? साहिब भाई, दोस्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। गैदरिंग, बिल्कुल सही बात है। आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए जो आपको मशवरा अच्छा दें। बिल्कुल। देखे ना, एक मेरा दोस्त बाहर कुछ अरसा रह के आया, तो उससे मेरी ये चीज़ डिस्कस हो रही थी। मुझे कहने लगा कि यार देखो, पाकिस्तान में ना जो परेशानियां है ना, असल में वो परेशानियां हैं ही नहीं। मैंने कहा जी मिसाल के तौर पे, वो कहता है पाकिस्तान में हर इंसान अपने गिरेबान में झांकने के बजाय दूसरे की तरफ ज़्यादा झांकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब उसकी मिसाल क्या है कि वो जो चीज़ उसके अपने पास है उस पे वो शुक्र नहीं अदा कर रहा अल्लाह का, जो चीज़ दूसरे के पास है उस पे वो हिरस और हसद कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है ना। अब हम दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें फरमाया गया कि अगर तुम गोश्त भी लेके जा रहे हो पकाने के लिए तो वो भी ढाम कर लेकर जाओ। अब इसमें कोई ना कोई वजह है, तो हमें फरमाया गया ना बिल्कुल ऐसे ही कि कहीं कोई रास्ते में देख के या हमसाया ये ना सोचे कि यार काश मैं भी गोश्त पकाऊं। सही बात है। अच्छा, वो कहता है जी हमारे वहाँ हम बाहर रहते हैं ना, तो हम जब 2-4 दोस्त बैठते हैं ना, तो एक दोस्त परेशान होता है ना, तो हम सारे उसको घेर के बैठ जाते हैं और उससे पूछते हैं यार वजह क्या है। अच्छा, वो नहीं बताता तो हम इंसिस्ट करते हैं यार वजह क्या है बताओ। हम उसके अंदर से वो बात निकलवाते हैं, फिर सारे मिलके उसका हल तलाश करते हैं। मतलब प्रदेश में बैठ के हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अब जैसे आप ये देखें कि अगर हर शख्स मेरी अपनी एक सोच है, या मैं सोचता हूँ कि अगर हर शख्स घर से सुबह निकले और दिल में ये अहद कर ले कि यार आज मैं कम से कम 2 लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात को समझे। अब हर शख्स ये सोच के निकलेगा तो कोई परेशान होगा। सही बात है। आपने कभी नोट किया, जारी बात हम डेली दुनिया में ज़िंदगी में ऑब्जर्व करते हैं, आपने कभी नोट किया आप जब किसी की परेशानी सुनते हैं तो आप अपनी भूल जाते हैं। सही बात बात है। को समझे कि किसी की परेशानी सुन के उसको अच्छा मशवरा देना भी सदका जारी है। सही बात, इतना खूबसूरत दीन है हमारा बिल्कुल ऐसे ही। कि किसी की परेशानी सुन के, अगर आपके पास माली हैसियत आपकी नहीं है
कि आप माली तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप उसको अच्छा मशवरा भी देते हैं ना, ये सदका जारी है। वाह। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि हम दूसरे की परेशानी पे और ज़्यादा बातें कसते हैं। और टोंट देते हैं वगैरह छोटी सी वगैरह। मिसाल है कि एक शख्स है, वो हमें आके कहता है, हम 2 लोग बैठे हैं, तीसरा आके बैठ जाता है, वो कहता है कि यार मेरी जॉब छूट गई है, अब मैं क्या करूं। अच्छा, अब वो उसको अच्छा मशवरा देने के बजाय तू ऐ कीता होएगा या तू इंज कीता होएगा, हाँ, तू गलती की थी और नहीं तेन क्या सी ना जा वगैरह वगैरह, वो तो इस तरह की बातें। बात को, अब वो कहीं ना कहीं जिंदगी में पहले उसको कोई मशवरा दिया होगा, वो उसने नहीं माना, तो अब वो सारा मलबा उस पर डालते हैं कि तू मेरी गल नहीं सी ना मनी, ऐ हो गई। सही बात है। हमारी ज्यादातर परेशानियां इसी वजह से है कि हम अपनी जो अच्छा निवाला है वो खाते हैं, उसकी तरफ नहीं देखते कि हम शुक्र अदा नहीं करते कि हम क्या अच्छा खा रहे हैं, हम दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं कि यार इसके निवाले में क्या है। हम्म। तो कुछ परेशानियां इस वजह से भी हैं। उसका हल सिंपल यही है कि दूसरों के लिए अच्छा सोचो, माशरती लेवल पे, इनफरादी तौर पे दूसरों के लिए हर शख्स अच्छा सोचे, जिसके लिए हुक्म भी है कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साजिद साहब, हल बहुत आसान है, लेकिन हम हल की तरफ जाते नहीं हैं। सही बात है। बिल्कुल जाना भी चाहिए। और जाहिर है कि इत्मीनान और आपकी जो सुकून वाली कैफियत है वो इसी में ही है कि आप दूसरों की मदद करें, दूसरों के काम आएँ और कुछ ऐसा काम करें कि जिसको करने के बाद आपकी रूह अंदर से आपको इस चीज़ की गवाही दे सके कि नहीं आपने अच्छा किया, और आपको फिर दिमागी, दिली और आपकी बॉडी में एक सुकून की लहर दौड़े। आई थिंक नाज़रीन के प्रोग्राम हमारा काफ़ी लंबा भी हुआ और आई होप कि आपको इन बातों में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिली होंगी। मेक श्योर कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जो कि बहुत अहमियत रखती है हमारे लिए, वो भी ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह के एक दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें तब तक इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।